नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि एंट्रेंस को कैसे देखते हैं और नॉर्थ के एंट्रेंस के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, नॉर्थ के नेगेटिव एंट्रेंस को कैसे ट्रीट करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एंट्रेंस को कैसे देखते हैं तो प्लीज मेरा लास्ट वाला वीडियो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आज के दिन हम बात करेंगे ईस्ट के एंट्रेंसेस की। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज मैं ईस्ट के एंट्रेंसेस की बात करूंगा, जो कि चालू होता है नॉर्थ ईस्ट के राइट हैंड साइड के तरफ से और साउथ वेस्ट के लेफ्ट हैंड साइड के तरफ से। इस पूरे एरिया में ईस्ट के एंट्रेंसेस होती है। जो नंबर दिए गए हैं उसको E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 एंड E8। E1 से लेके E8 एंट्रेंसेस होते हैं। ये एक अलग अलग एंट्रेंसेस है। ये 8 एंट्रेंसेस का अपना अपना काम है, अपना अपना एट्रीब्यूट्स है, अपने अपने इफेक्ट्स है। तो हम इसमें से अपना बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं और अगर हमें इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी बताता हूं मैं आपको वीडियो में। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं E1 के एंट्रेंसेस की। E1 का जो एंट्रेंसेस होता है वो आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस देता है। मतलब अचानक से कुछ भी नुकसान हो जाना, बड़े नुकसान होना, फायर लॉसेस होना, जैसे अचानक से किसी कमरे में आग लग जाना, किसी प्रोडक्ट का नुकसान हो जाना बहुत बड़ा, किसी ऑर्डर का मिलते ही चला जाना। तो अगर आपके कोई भी प्रेमाइसिस के ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्ट के राइट हैंड साइड में जो एंट्रेंस आता है E8, वहां पे अगर एंट्रेंस है तो आपको अनएक्सपेक्टेडली लॉसेस देगा। स्पेशली फायर होना, मतलब आग लग जाना उस जगह पे, प्रोमिनेंटली बार बार कुछ मशीन्स का जल जाना, उस तरह की चीजें देखी जाती है। ऑल्सो ये आपको रोड एक्सीडेंट्स में भी बढ़ावा दे देता है। बिना मतलब कि कोई आपका गाड़ी टच कर दिया, आपका कहीं, आप गाड़ी चलाते चलाते आप कहीं टच कर दिए, बाइक चलाते चलाते कहीं टच कर दिए, तो बेसिकली एक्सीडेंट्स बार बार इस घर में होते रहते हैं। अगर वाहन नहीं भी चलाते तो भी बार बार स्लिप होके गिर जाना, कैसे भी करके एक्सीडेंट्स हो जाना। एक्सीडेंट्स का आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा बढ़ावा हो जाता है अगर आपका E1 का एंट्रेंस खुला हो तो। ओके, अब E2 की एंट्रेंस। E2 की एंट्रेंस आपको अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा देती है। इट्स एज सेम एज साउथ साउथ वेस्ट में पैसा रख देना। वैसे ही जब आप साउथ साउथ वेस्ट में पैसा रखते हैं तो आपका खर्चा, घर में पैसा आया खर्चा हो जाता है, आया खर्चा हो जाता है। तो E2 का एंट्रेंस भी सेम काम करता है। अगर आपके घर में या ऑफिस में E2 की एंट्रेंस खुली हुई है, फैक्ट्री में, कोई भी प्रेमाइस में E2 का एंट्रेंस अगर खुला हुआ है तो आपके अननेसेसरी खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे खर्चे जो आप खर्चा करना पसंद नहीं करते, जैसे हेल्थ के पीछे बिना मतलब का खर्चा करना कोई पसंद नहीं करता, अप्लायंसेस का बार बार बिगड़ जाना उस पर कोई खर्चा करना पसंद नहीं करता, गाड़ी का खराब होना बार बार, इस तरह के खर्चे, ऐसे खर्चे जो आप खर्चा करना पसंद नहीं करते हो, अनवांटेड खर्चे, उस तरह के खर्चे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आपका E2 का एंट्रेंस खुला होता है। डन। अब E3 का एंट्रेंस। E3 का एंट्रेंस आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देता है, बहुत ज्यादा अबंडेंस देता है एंड एक बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको पहुंचा देता है। आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसको बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको, आप एक माल बना रहे हैं जो कि है 70 रुपीज में और आप उसको 100 रुपीज में बेच रहे हैं। ये आपको ऐसे आइडियाज देगा कि आपका जो माल बनाने का जो कॉस्टिंग है वो 70 की जगह आप 60 रुपीज में, 50 रुपीज में बनाने लगेंगे और आप उसको 100 रुपीज में ही सेल करते रहेंगे। तो इस तरीके से वो आपका प्रॉफिट बनाना चालू कर देगा, आपका प्रॉफिट बढ़ना चालू हो जाएगा। E3 की एंट्रेंस आपका प्रॉफिट बनाने के लिए बहुत ही अच्छी एंट्रेंस है। तो इसके लिए अगर आप हाई प्रॉफिट वाली चीजों में अगर आप कुछ काम करते हैं, जो भी चीज, अब हर बिजनेस का अपना अपना काम होता है। जैसे कोई बिजनेस होते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है, बट ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन की वजह से वो प्रॉफिट उनको अच्छा मिल जाता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि ट्रांजैक्शन बहुत कम होता है लेकिन उसमें प्रॉफिट उनको बहुत ज्यादा मिल रहा होता है। तो ऐसे बिजनेस के लिए जिसमें ट्रांजैक्शन कम है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, उस बिजनेस के लिए E3 की एंट्रेंस इज वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस। ओके, नॉट ओनली वो बिजनेस के लिए, उस घर में रहने वालों को भी बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। डन। E4 की एंट्रेंस। E4 की एंट्रेंस पॉलिटिशियंस, बिल्डर्स, स्टेट एजेंट्स, मार्केटिंग पीपल, इस तरह के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एंट्रेंस है क्योंकि आपके पहचान को बहुत ही ऊपर तक ले जाती है।
जो हायर लेवल के लोग होते, हाई अथॉरिटी के लोग होते, उनके साथ आपके कनेक्शंस को बिल्ड करता है। आपकी एक फ्रेंडशिप उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। आपके रिलेशंस उन लोग के साथ बहुत अच्छे से मेंटेन हो पाते हैं। तो E4 की एंट्रेंस ऐसे लोगों के लिए, नेटवर्किंग टाइप ऑफ पीपल के लिए बहुत ही अच्छी एंट्रेंस है। डन। अब E5 की एंट्रेंस, E5 की एंट्रेंस आपको रेस्टलेस बिहेवियर देती है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव बना देती है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो आप, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना। आप घर पे रात को आए, बीवी ने चाय दिया, चाय में शक्कर कम है तो झगड़ा कर रहे, चाय में शक्कर ज्यादा है तो झगड़ा कर रहे। छोटी छोटी बात, अननेसेसरी बात जिसका कोई रेलिवेंट ही नहीं है, वैसी छोटी छोटी चीजों में एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड रह जाना, अचानक से गुस्सा आ जाना, अपने स्टाफ लोगों पे चिल्ला देना, अपने लेबर लोगों पे चिल्ला देना, एकदम छोटी गलतियों पे भी किसी को भी कैसे भी कुछ भी बोल देना, उस तरह का बिहेवियर का पर्सन आपको बना देता है वो। ओके। और वो आसपास के लोगों के साथ भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट करता है। आपके जो पड़ोस के लोग होते हैं, आपके जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग होते हैं, आपके आजू बाजू के लोग होते हैं, उन लोगों के साथ भी आपका ठीक से रिलेशन बनने नहीं देता है, बिना मतलब का झगड़ों में आपको उलझा देता है। ओके। अब E6 की एंट्रेंस, E6 की एंट्रेंस स्पेशली बिजनेसमैन लोगों के लिए भी बहुत ही नेगेटिव एंट्रेंस है। क्योंकि क्या होता है, ऐसे लोग काम ले लेते हैं, फॉल्स कमिटमेंट दे देते हैं, लेकिन काम पूरा नहीं कर पाते। जैसे कि एक ऑर्डर है, आप ले लेंगे कि हाँ ये इतना बड़ा ऑर्डर मैं आपका 1 वीक में पूरा कर दूंगा, लेकिन जब आप वो ऑर्डर पूरा करने जाएंगे तो आप उसको 4-4 हफ्ता लगा देंगे। बट इससे आपको बिजनेस में बहुत ही बड़ा डाउनफॉल मिलता है। कोई भी बिजनेस आगे तभी बढ़ता है जब आपका वर्ड ऑफ माउथ पे आप कमिटेड रहते हैं। आपने जो टाइम दिया होता है उस चीज को आप मास्टर कर लेते हैं कि इतने टाइम में मैं आपका ये टास्क पूरा कर दूंगा। जब आप उस चीज को नहीं पूरा कर पाते तो बिजनेस ऑटोमेटिकली डाउनफॉल में चला जाता है। नॉट ओनली बिजनेस, लाइफ का कोई भी कॉन्टेक्स्ट, अगर आप आपके वर्ड ऑफ माउथ पे, अगर आप आपके कमिटमेंट पे आप पूरा नहीं कर पाते तो आपका डाउनफॉल उसमें होने लगता है। सो इट्स बेटर कि कमिटमेंट हम ऐसा ही दे जो हम पूरा कर सकते हैं। तो जो E6 का एंट्रेंस होता है वो आपके ब्रेन को ऐसा बना देता है कि आप फॉल्स कमिटमेंट ज्यादा देते हो, आप बिना मतलब की चीजों को गारंटी दे देते हो, जहां पे आपको पता भी नहीं है कि वो काम होने भी वाला है कि नहीं होने वाला है। आप सीधा बोलते हो कि भाई ये काम मेरे पे छोड़ दो और भूल जाओ, और वो काम बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। समझ गए? तो E6 के एंट्रेंस को इसके लिए अवॉइड करना चाहिए। E7 की एंट्रेंस, E7 की एंट्रेंस आपको इनसेंसिटिव बिहेवियर का पर्सन बना देती है। और उन लोग ना मीन्स रिलेशनशिप्स को मेंटेन नहीं कर पाते, और हमेशा पैसे 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 के पीछे भागते रहते हैं, और वो भी नहीं अचीव कर पाते। कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल तभी बन पाता है जब वो लोगों के साथ, जब वो सबके साथ अच्छे से घुल मिल के रहे, रिलेशंस अच्छे से मेंटेन करे। रिलेशन मेंटेन किए बिना सक्सेसफुल बनना इम्पॉसिबल है। तो जो रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते, जो यही टारगेट में रहते कि भाई ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, इसी से मुझे पहचान बनाना है, इसी के साथ बस फ्रेंडशिप रखना है, इस तरह के लोग। और बाकियों के लिए वो एकदम इनसेंसिटिव से होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, उसको कोई क्लाइंट बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है और कोई क्लाइंट उसको नॉर्मल पैसा दे रहा है, कम पैसा दे रहा है, तो वो डॉक्टर उस वैसे पेशेंट लोगों पे कम ध्यान देगा अगर उसके प्रमाइस में E7 की एंट्रेंस रहेगी तो। ठीक है, वो सेंसिटिव, उसके अंदर वो सेंसिटिव जो नेचर में होना चाहिए वो नहीं होगा बिल्कुल भी, और वो सिर्फ पैसा 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 ही करता रहेगा। ऐसे लोग पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, रिलेशंस को इंपॉर्टेंस बहुत कम देते हैं। डन। E8 की एंट्रेंस, E8 की एंट्रेंस सेम एज E1 की एंट्रेंस, एक्सीडेंट्स, फायर लॉसेस, उस तरह की चीजें देता है। स्पेशली एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा देता है। ठीक है। प्लस यहाँ पे एक और सबसे बड़ा नुकसान है कि आपका बगलरी मीन्स थेफ्ट आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, चोरी हो जाती है, चीजों का चोरी होना, पैसे आपने कहीं रखे, अचानक से आप देख रहे हो पैसा वहां पे है ही नहीं, तो वो सारे चीजें होने, चीजों का गायब सा हो जाना, बेसिकली चोरी ही हो जाता है। और आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, आपको सिस्टम ही नहीं समझ पाते हो, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ऐसे लोगों के फैक्ट्रियों में, ऐसे लोगों के शॉप्स में अचानक से उनके स्टाफ लोग ही चोरी कर पाते हैं और कभी पकड़ में भी नहीं आते हैं, और ये भी नहीं समझ पाते कि आखिर चोरी कर कौन रहा है।
तो उन लोगों का E8 का एंट्रेंस खुला होता है। ठीक है, अब अगर आप इन सारे एंट्रेंसेस में से कोई भी नेगेटिव एंट्रेंस का इफेक्ट आपके लाइफ में आ रहा है तो आंख बंद करके आपके एंट्रेंस पे ग्रीन कलर की टेप बिल्कुल इस तरीके से लगा दीजिए। डन। एक्सेप्ट E8 के एंट्रेंस में आपको रेड कलर की टेप लगाना है, बाकी सारे एंट्रेंस में ग्रीन कलर का टेप और E8 के एंट्रेंस में आपको रेड कलर का टेप लगाना है। ओके, इस चीज का ध्यान रखिए, ईस्ट के एंट्रेंस का भरपूर फायदा उठाइए एंड लाइफ में खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।